हेलो बच्चों, तो आज आप लोगों का व्याकरण का क्लास नंबर 2 है, मतलब पार्ट नंबर 2। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे हिंदी के बारे में। हिंदी हिंदी के बारे में देखे थे। हिंदी के पिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। हिंदी क्या है? हिंदी एक भाषा है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो संस्कृत भाषा से। हिंदी को कितने कितने प्रकार में बांटा गया था? हिंदी के 2, भाषा और व्याकरण को। तो भाषा क्या है? भाषा के बारे में जाने थे, भाषा के प्रकार के बारे में जाने थे, उसके बाद व्याकरण के बारे में जाने थे, और व्याकरण में फिर वर्ण के बारे में जाने थे। फिर वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। फिर स्वर वर्ण देखे थे, फिर व्यंजन वर्ण। अब थोड़ा बैकअप कर लेते। वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, उसे वर्ण कहते हैं। जैसे में कचट तब, मतलब अ आ ई, ये सब हो गया। फिर वर्ण के प्रकार देखे थे, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण क्या है? जिसके उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या कितनी है? 11। स्वर वर्ण के कितने प्रकार है? 2, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, और अब बाद में कौन है, मतलब जिसका भी मान्यता नहीं दिया गया है वर्ण में, तो वो है प्लुत स्वर। और फिर हम लोगों ने देखा था व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो व्यंजन वर्णों को कहते हैं जिसके उच्चारण में किसी अन्य स्वर की सहायता ली जाती है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे में क चट तप, क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ। और उसके बाद आज हम लोग देखेंगे व्यंजन वर्ण का प्रकार। आप लोगों से पूछा जाएगा कि व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार होगा? आप लोग बोलिएगा व्यंजन वर्ण के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। तो कौन कौन? स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। देखिए, पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन, और तीसरा ऊष्म व्यंजन। आप लोग से पूछा जाएगा कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, अंतःस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं। स्पर्श व्यंजन में वर्णों की संख्या कितनी है, अंतःस्थ व्यंजन में वर्णों की संख्या कितनी है, हम लोग इसके बारे में देखते हैं। पहले हम लोग आते हैं स्पर्श व्यंजन को समझते हैं। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? तो बोलिएगा जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण करने में मुख का 2 अंक स्पर्श करे, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसमें आ गया कचट तप, मतलब क ख ग घ च छ ज झ च छ ज झ च छ ज ढ न ट ठ ड ढ न प फ व भ म और त थ द ध न। आइए देखते हैं स्पर्श व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण करने में मुख का 2 अंक स्पर्श करे, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जिस व्यंजन वर्ण या वर्ण के उच्चारण करने में मुख का 2 अंक स्पर्श करे, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क, ख, ग, घ, अंग, इसको क वर्ग बोल देते हैं शॉर्ट में। उसके बाद च, छ, ज, झ, य, इसको शॉर्ट में च वर्ग बोल देते हैं। उसी तरह से ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग होता है। आप लोग से पूछा जाएगा कि स्पर्श व्यंजन में वर्णों की संख्या कितनी होती है? इसमें 5 आता है, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5 और इसमें भी 5। तो आप लोग जुड़िएगा, तो टोटल कुल स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो कुल स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो 25। आइए अब हम लोग आते हैं अंतःस्थ व्यंजन पे। अंतःस्थ व्यंजन क्या है? जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण करने में मुख का
मुख का अंतिम अंक सहायक हो उसे अंतअस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे में य, र, ल, व। आप य बोलिएगा तो न जीभ ऊपर सटेगा न नीचे सटेगा, कंठ के अंदर से आवाज आएगा। य, र, ल, व। आइए इसका डेफिनेशन लिखते हैं। जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण करने में जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण करने में मुख का अंतिम अंक सहायक हो उसे अंतअस्थ व्यंजन कहते हैं। एग्जाम्पल में य, र, ल, व। आपसे पूछा जाएगा कि अंतअस्थ व्यंजन की कुल संख्या कितनी है, तो आप लोग बोलिएगा अंतअस्थ व्यंजन की कुल संख्या 4 है। अब आते हैं ऊष्म व्यंजन क्या है। पूछा जाएगा कि ऊष्म व्यंजन क्या है, बोलेगा जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण करने में ध्वनि के साथ ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे में आप लोग बोलिएगा तालाब स, और हाथ आगे कीजिएगा तो गर्म हवा निकलेगा। फिर बोलिएगा मूर्धान स, द्वंती स, ह, ये सब बोलिएगा ध्वनि के साथ ऊष्मा भी निकलती है, मतलब गर्म हवा। तो आइए हम लोग इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण करने में ध्वनि के साथ ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये एग्जाम्पल में हो गया तालाब स, मूर्धान स, द्वंती स। इसकी कुल संख्या 4 होती है। आपसे पूछा जाएगा कि स्पर्श व्यंजन की टोटल संख्या कितनी होती है, 25। अंतअस्थ व्यंजन की पूरी संख्या कितनी होती है, 4। और ऊष्म व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है, तो 4। एक ठो आता है संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर की संख्या कितनी होती है, 4। तो संयुक्ताक्षर को देख लेते हैं। इसे व्यंजन वर्ण के प्रकार में शामिल नहीं किया, यह अलग चाहता है। संयुक्ताक्षर या संयुक्त या संयुक्त में क्या आता है, अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। इसकी संख्या पूछा जाएगा कि टोटल कितनी है, तो इसकी संख्या टोटल बोलेगा, इसकी संख्या टोटल कितनी है, इसकी टोटल संख्या 4 है। आइए अब हम लोग आते हैं दूसरे टॉपिक पे, उच्चारण, नाम, स्थान। यह जानने से पहले हम लोग अभी जो चीज पढ़े हैं उस सबको एक जगह पे लिख लेते हैं। स्वर वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, 2। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर की टोटल संख्या, स्वर वर्ण की टोटल संख्या कितनी है, 4। हर्ष स्वर की टोटल संख्या कितनी है, स्वर वर्ण की टोटल संख्या 11 है, जिसके 2 प्रकार होते हैं, जिसमें हर्ष स्वर की संख्या कितनी है, 4। इसकी संख्या कितनी है, 4। हर्ष स्वर में कौन कौन आता है, अ, ई, उ, री। उसके बाद कौन है, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में कितने वर्ण आते हैं, 7। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी उ, ए, आई, ओ, औ। इसकी संख्या कितनी है, 7।
और उसके बाद अन अह बच जाता है, जो कि 2 अयोगवाह में आते हैं। अयोगवाह जिसकी टोटल संख्या कितनी है 2। आप लोग से पूछा जाएगा अयोगवाह की संख्या कितनी है 2। अयोगवाह के अंदर में कौन कौन आते हैं अन अन अ अनुस्वार और विसर्ग। उसके बाद व्यंजन वर्ण की टोटल संख्या कितनी है, तो व्यंजन वर्ण की टोटल संख्या 33 है। 33 है। व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार है 3, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। आइए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया 7 4 11, तो स्वर वर्ण की टोटल संख्या कितना हो गया 11। अब व्यंजन वर्ण में देख लीजिए स्पर्श व्यंजन क ख ग घ अंग ज छ ज झ य ट ठ ड ढ न त थ द प फ भ म। ये टोटल स्पर्श व्यंजन में आते हैं जिसकी संख्या 25 है। व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, व्यंजन वर्ण के 3 प्रकार होते हैं स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन की टोटल संख्या कितनी है 25। अंतःस्थ व्यंजन की टोटल संख्या कितनी है 4। य र ल व। अंतःस्थ व्यंजन की टोटल संख्या कितनी है 4। उसका क्या आता है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन को यहाँ पे देख लेते हैं। तालाब स मूर्धान स तालाब स मूर्धान स दंती स। हाँ, इसकी टोटल संख्या कितनी है 4। तो यहाँ पे टोटल पूर चुके हैं। व्यंजन वर्ण की टोटल कितनी संख्या है 33। अब हिंदी के 2 अपने वर्ण होते हैं, देखते हैं कौन कौन। यहाँ देख लीजिए हिंदी के अपने वर्ण कौन कौन होते हैं। एक ठो ऐसे वाला र होता है और एक ठो ढ। हिंदी के 2 अपने वर्ण होते हैं, एक ठो र और ढ, जिसकी संख्या कितनी है, जिसकी संख्या यहाँ देख लीजिए 2 है। आइए हम लोग पूरे वर्ण, आप लोगों से पूछा जाएगा कि वर्ण की टोटल संख्या कितनी है, तो आप लोग बोलिएगा 52। कैसे, यहाँ पे आइए हम लोग पूराते हैं। हर स्वर की संख्या कितनी है 4। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है 7। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है 25। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है 4। उष्म व्यंजन की संख्या कितनी है 4। और अयोगवाह की संख्या कितनी है 2। और हिंदी के 2 अपने वर्ण होते हैं, उसकी संख्या कितनी है 2। आप लोग इसको जोड़िएगा तो टोटल 48 आएगा। नहीं है तो जोड़ के बता देते हैं। 7 4 11 11 7 4 11 25 4 29 4 33 प्लस 2 2 4 11 4 15 11 4 15 15 33 15 33। यहाँ पे टोटल वर्ण की संख्या 48 पूर चुकी है। आप लोग बोलिएगा जो आप बोले थे कि टोटल वर्ण की संख्या 52 होती है, तो 4 ठो कहाँ गया, तो 4 ठो संयुक्ताक्षर अक्ष त्र ज्ञ स्र, इसमें 4 ऐड कीजिएगा तो कितना हो गया 52। अब आप लोगों ने देखा कि वर्ण की टोटल संख्या कितनी है 52। एग्जाम में ऑप्शन में आएगा कि वर्ण की टोटल संख्या कितनी है 12। ऐसे पूछा जाएगा हर स्वर की संख्या कितनी है 4। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है 7। स्वर वर्ण की टोटल संख्या कितनी है 7। व्यंजन वर्ण की पूरी टोटल संख्या कितनी है 33। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या कितनी है।
25। उस व्यंजन की डैश संख्या कितनी है? स्पर्श उस व्यंजन की डैश संख्या कितनी है? 4। अंतःस्थ व्यंजन की डैश संख्या कितनी है? 4। संयुक्ताक्षर की संख्या कितनी है? तो बोलिएगा 4। अब हम लोग आते हैं अब अपने टॉपिक पे आते हैं, उच्चारण, नाम, स्थान। उच्चारण, नाम, स्थान। आप लोगों से पूछा जाएगा क को कहाँ से बोला जाता है, ख को, प को, च को, ट को, कहीं से भी पूछ दिया जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं। एक मिनट। KTM 2। आप लोग से पूछा जाएगा क को कहाँ से बोला जाता है, कंठ से। तो उसका च को कहाँ से बोला जाता है, टी यानी तालु से। ट को कहाँ से बोला जाता है, म यानी म से मुद्रा। मुद्रा यानी नहीं, मुद्रा। और त को कहाँ से बोला जाता है, दंत से। और प को ओठ से। प को ओठ से। यहाँ से आप लोग से पूछा जाएगा क्वेश्चन, प, च, ट, त, ख। क को कहाँ से बोला जाता है, बोलिएगा ओष्ठ से। ट को मुद्रा से। त को दंत से। फ को ओष्ठ से। और ख को कंठ से। इसी तरह से एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हो गया। अब हम लोग चलेंगे अगले टॉपिक पे। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। स्वर तंत्रिकाओं के आधार पर पूरे वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है? तो स्वर तंत्रिकाओं के आधार पर पूरे वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है? तो स्वर तंत्रिकाओं के आधार पर पूरे वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है अघोष, सघोष। अघोष, सघोष। आइए देखते हैं। प्रकार। अब आप लोगों से पूछा जाएगा कि अघोष क्या है, सघोष क्या है। तो शॉर्ट में हम लोग समझ लेते हैं। जो कंपन करती है उसे अघोष कहते हैं, और जिससे कंपन नहीं निकलती है उसे सघोष कहते हैं। जिससे कंपन निकलती है उसे अघोष कहते हैं, जिससे कंपन नहीं निकलती है उसे अघोष कहते हैं। कंपन निकलती है, इसमें कंपन नहीं निकलती है। अब बोलिएगा अघोष में कौन कौन आता है? तो अघोष में 1, 2, 3। सघोष में कौन कौन आते हैं? 3, 4। और इसके अंदर कौन कौन आते हैं? य, र, ल, व। सघोष में कौन कौन आते हैं? तालाब स, मूर्धान्ह स और दंती स और एक ठो ह।
उसके बाद मतलब आप लोग सांस लेते हैं, उसके आधार पर 2 प्रकार में बांटा गया है, अल्प प्राण और महाप्राण। बोलिएगा अल्प प्राण में कौन कौन आता है, कौन कौन आते हैं? 1, 3, 5। और महाप्राण में कौन कौन आते हैं? 2, 4। ह सघोष है, लेकिन यह महाप्राण में आता है। अब आप लोग यहाँ समझ लीजिए डायरेक्ट, जो अघोष होगा वह महाप्राण होगा, जो सघोष होगा वह अल्प प्राण होगा। आप लोगों को यह समझ में नहीं होगा 3, 4, 1, 2, 3 क्या है, आइए समझते हैं। इधर यहाँ पे देखे थे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 यह को यहाँ कर देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। आपसे पूछा जाएगा कि अघोष, ख अघोष है या सघोष? तो आप लोग यहाँ देखिएगा, ख कितने नंबर में है? 2 नंबर में। तो 2 नंबर में अघोष है। बोलिएगा अघोष के, ख अघोष है या सघोष? तो यहाँ पे नंबर मिलाना है, कितने नंबर में है? तो 2, यहाँ 2 है, तो आप लोग बोल दीजिएगा कि अघोष। ख क्या है? अघोष। अब आप लोगों से पूछा जाएगा कि ध सघोष है या अघोष? तो यहाँ पे देख लीजिए, ध कितने नंबर में है? तो ध कितने नंबर में? 4 नंबर में। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4 अघोष में 1, 2, 3 है और सघोष में 3, 4। सॉरी बच्चों, यहाँ गलती हो गया, यहाँ पे 4 और 5 होना चाहिए था, इसके लिए सॉरी। यहाँ पे 3, 4 लिखा गया था, लेकिन यहाँ पे 4, 5 होगा। तो आप लोग उससे पूछ रहे थे ध अघोष है या सघोष? तो आप लोग बोलिएगा ध क्या है? सघोष। फ अघोष है या सघोष? तो फ कितने नंबर में है? फ 2 नंबर में है, अघोष। ये हो गया। और यहाँ पे देखिए अल्प प्राण है या महाप्राण? आप लोगों से पूछा जाएगा ग अल्प प्राण है या महाप्राण, भ अल्प प्राण है या महाप्राण, म अल्प प्राण है या महाप्राण। तो देखिए पहला क्या पूछा जाएगा, ख अल्प प्राण है या महाप्राण। तो ख देखिए कितने नंबर में है? ख 2 नंबर में है। तो अल्प प्राण में 1, 3, 5 है और महाप्राण में 2, 4 है। तो आप लोग पूछिएगा ख क्या है? तो ख महाप्राण है। फिर से पूछा जाएगा कि न अल्प प्राण है या महाप्राण। तो न कितने नंबर में? तो न 5 नंबर में है। तो महाप्राण में देखिए 2, 4 है और अल्प प्राण में 1, 3, 5। तो इसका मतलब अंग अल्प प्राण हो गया। अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में और अगले टॉपिक पर। आप लोग को यह समझ में आ गया तो कमेंट में लिख दीजिएगा, और नहीं आया है तो इस पर फिर से लेक्चर बनेगा।